राजधानी में आप सब लोग कुशल होंगे ऐसा मान के चलता हूँ। देखिए, बुलडोज़र तो बुलडोज़र है, चाहे वो ताऊ का हो, चाहे बाबा का हो, चाहे मोदी का हो, चाहे चाचा का हो, चाहे योगी जी का हो। कुल मिलाकर के अपराधी वृत्ति के लोगों में एक दहशत तो बैठनी ही चाहिए। अब जो भी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसके अंदर सख्ती करने के लिए जैसे भी प्रावधान वहाँ के हैं उस हिसाब से सब चीज़ें की जाएंगी। किसी को भी गलत ढंग से कोई यानी जो काम करते हैं या अपराध करते हैं उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम चली है और जिस तरीके से विजिलेंस सक्रिय हुई है, अपनी क्राइम ब्रांच सक्रिय हुई है, किस रूप में लेते हैं इसको, कितना इसका असर दिख रहा है? देखिए, भ्रष्टाचार पर पहले दिन से ही हम जो है सख्त है, ज़ीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। केंद्र में प्रधानमंत्री जी मोदी जी का भी यही एक प्रकार से टारगेट है कि कोई करप्शन सहन नहीं की जाएगी। हमने भी हरियाणा में जब से सरकार बनाई तब से ज़ीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन ही बात कही है। ये अलग बात है कि पिछली सरकारों के समय में या हमारी सरकार के समय में भी राजनीतिक संरक्षण देने वाले बहुत से लोग, विपक्षी लोग भी होते हैं और ऐसे लोगों को संरक्षण वो करते रहे। हम लोगों ने कोई भी भ्रष्टाचार जब भी ध्यान में आया, चाहे वो पिछले सरकार के समय का था या हमारी सरकार के समय का था, हमने कभी बर्दाश्त नहीं किया है। हमने तो अपनी सरकार के समय में भी जो लोग भ्रष्ट करने वाले थे, कोई भी थे, उनको उजागर किया है, पकड़ा है। इस क्रम में ये जो शोर मचता है कि भ्रष्टाचार ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा नहीं, भ्रष्टाचार तो पहले से बहुत जो चल रहा था उसी को चेक करने का हमने काम किया। लेकिन अब जितने भी भ्रष्ट काम करने वाले लोग थे वो उजागर हो चुके हैं। सारा सिस्टम बन गया कि अब भ्रष्टाचार करने में किसी को भी यानी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा। ये तो हर साल मांगते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा उसका रिव्यू करना शुरू किया है कि जो रिपोर्ट देते हैं वो ठीक है कि नहीं है। आखिर उसकी जानकारी लेना एक बात है, लेकिन जो जानकारी देते हैं उसके हिसाब से वास्तविकता क्या है, ये हमने उसको अलर्ट होकर के जरूर कहा कि इसकी वास्तविकता की जानकारी में लेनी चाहिए। ये रिव्यू सरकार की तरफ से हो रहा है या सरकार की एजेंसी के थ्रू हो रहा है या कोई विजिलेंस के थ्रू होगा? विजिलेंस भी सरकारी एजेंसी है, ऐसा नहीं कि विजिलेंस सरकार से बाहर है। हमारी विजिलेंस हो, हमारे सीएम फ्लाइंग स्क्वाड हो, चाहे हमारी ब्रांच पुलिस की अन्य अन्य ब्रांचेज हों, चाहे हमारे विजिलेंस विभाग के अनुसार विजिलेंस के जो CBOs होते हैं वो सब करते हैं। बहुत सी एजेंसीज हैं जो इस प्रकार की चीज़ों को चेक करते हैं, वो सब कर रहे हैं। सर, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया, शहीद भगत सिंह के नाम पे रखा गया, कल काफ़ी बड़ा दिन भी है। मैं इस विषय में प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ कि उन्होंने इस पिछले सप्ताह की मन की बात में इस विषय का एक जो हमारे सबके सामने बताया था कि भगत सिंह जी के जन्मदिन के अवसर पर और इसका विधिवत नाम की घोषणा कर दी जाएगी। तो कल 28 सितंबर को और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर वो वहाँ जा रही हैं चंडीगढ़ में और विधिवत एक कार्यक्रम करके इस नाम की शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट चंडीगढ़ इसका नामकरण विधिवत हो जाएगा। ये दोनों विषय अलग अलग हैं। किसान की ये जो चिंता है जायज़ है कि खड़ी फसल के ऊपर जो वर्षा हो जाती है, कोई भी नुकसान होता है तो उसमें सब लोगों की चिंता उसमें हम शामिल हैं। हमने उसकी जो स्पेशल गिरदावरी है उसका आदेश कर दिया है। अब वर्षा जैसे रुक गई है तो अगले कुछ दिनों में ही जो फसल अभी ख़राब हुई है, कटी नहीं है, उसकी सारे की स्पेशल गिरदावरी होगी और जैसा भी नुकसान का आंकलन होगा उसके हिसाब से जो पॉलिसी है सरकार की उस हिसाब से उनको कंपनसेशन दिया जाएगा। जहाँ तक आड़तियों का विषय है, आड़तियों की अपनी कुछ मांगे हैं और कुछ मांगे तो ऐसी जो लगातार हर बार होती हैं, लेकिन हर बार उनके साथ बैठ के बातचीत की जाती है। इस बार भी बैठ के जो बातचीत हुई है उसमें उनके जायज़ बातें सब पूरी हुई हैं। अब लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि जिसमें एक नीति है केंद्र सरकार की भी हमारी भी कि किसान को सीधा पेमेंट कितना करना चाहिए, वो हम पहले से कर रहे हैं और इस बार भी होगी। उनका ई-नैम के माध्यम से खरीद न की जाए तो हमने उसमें थोड़ा एक ढील दी है कि ई-नैम की बजाय ई-खरीद पोर्टल जो पहले से चल रहा है, अभी तक वो MSP पर जितनी फसलें होती थी उसी पर ई-खरीद से होता था, अब से वो सारी फसल ई-खरीद पर होगी। कोई भी खरीदे, चाहे प्राइवेट एजेंसी खरीदे चाहे सरकार खरीदे, लेकिन सब ई-खरीद पोर्टल से ही होगी। और मैं समझता हूँ इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक उनकी कमीशन का विषय है वो FCI ने जो प्रोक्योरिंग एजेंसी है उन्होंने फिक्स करनी होती है, उन्होंने की है, उसमें हमारा रोल नहीं है। हम ज़रूर उनकी इस बात की सिफारिश केंद्र सरकार को करेंगे
कि हर वर्ष कुछ ना कुछ वृद्धि उसमें होती रहे। तो इस प्रकार की सिफारिश हमने कर भी दी है और इसका जो भी निर्णय केंद्र सरकार करेगी वो सबको मान्य होगा। देखिए कुछ ना कुछ प्रदेश हित में कोई भी प्रोजेक्ट होता, कोई काम होता तो इसके लिए किसी भी विदेश यानी किसी भी देश में जाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम जाते ही हैं और जाने के बाद कुछ ना कुछ लाभ उसका होता है। अभी जैसे हम पिछले दिनों में मैंने घोषणा की थी कि गुरुग्राम में एक बहुत बड़ा जंगल सफारी जो है हम बनाने वाले हैं। वहाँ शारजा में एक जो बड़ी जंगल सफारी है उसको देखने के लिए हमारी टीम जो है वो जा रही है। मैं भी उसमें जाऊँगा और वहाँ देख करके कौन कौन सी व्यवस्थाएं वहाँ सफारी में की जा सकती हैं उसका एक अध्ययन करने के लिए एक दिन का ट्रिप है। कल जाके परसों वापस लौटा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की लड़ाई थी और राजस्थान में मुख्यमंत्री की लड़ाई तक पहुंच गई है। कांग्रेस नाम ही लड़ाई का है, इसलिए वो लड़ते रहते हैं आपस में और लड़ने के कारण से उनकी जो दुर्गति जो हालत हुई है, अनुशासन नाम का कोई विषय नहीं है। यानी इतनी बड़ी पार्टी जिसने देश के ऊपर 55 साल 60 साल राज किया हो और आज उसकी स्थिति ये बन जाए कि देश में उसके साथ कोई लगने के लिए तैयार नहीं है, जो है उसको भी गंवा रहे हैं और इधर उधर की बातें करके अल्टीमेटली जिस विषय के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, एक परिवार के सिस्टम में एक वंशवाद के आधार पर चलने वाली पार्टी आगे बढ़ना संभव नहीं है। इसलिए उनको एक लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, सबको साथ लेकर चलना चाहिए, तब वो पार्टी खड़ी होगी। अन्यथा पार्टी जो आज स्थिति है उसकी बुरी हालत होगी। धन्यवाद।